अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अब की बार तेलंगाना में बीजेपी सरकार। मगरबी बंगाल की कामयाबी से सरशार वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कांग्रेस और BRS को इंतबाह। जलसे आम से खिताब। इंटरमीडिएट में दाखिलों का अमल हस्बे मामूल जारी रखा जाए, चीफ मिनिस्टर की हुकाम को हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, साइबराबाद मुल्क का बड़ा रोजगार मरकज बनकर मुल्क की तरक्की में कलीदी रोल अदा कर रहा है। 9,000 करोड़ रुपए से जायद के तरक्याती कामों का संग बुनियाद। तेलंगाना तहरीक के कारकुनों से किए गए वादों की तकमील के लिए रियासती हुकूमत को 2 जून तक की मोहल्लत। सदर TRS के कविता का कारकुनों के साथ इजलास। और बालापुर इलाके में एक शख्स का बेरहमाना कत्ल, मुताल्लिका पुलिस मसरूफ तहकीकात। और अब पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि साइबराबाद मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है और यहाँ कई बड़े तरक्याती मंसूबे तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। HICC में मुनक्किदा तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म ने वर्चुअल तौर पर 9,377 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। मोदी ने कहा कि साइबराबाद मुल्क का बड़ा रोजगार मरकज बन चुका है और साइबर टेक्नोलॉजी, बिजली और इलेक्ट्रिक व्हीकल शोबों में नुमायां किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने वरंगल में PM मित्र काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क के आगाज पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे टेक्सटाइल सनत को फरोग मिलेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि कौमी शाहराहों की तरक्की के लिए मरकज लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, जिससे तेलंगाना को भी फायदा पहुंच रहा है।
वज़ीर-ए-आज़म ने जिन अहम मंसूबों का इफ्तिताह संग बुनियाद रखा, इनमें ज़हीराबाद इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, गुडिबल्लूर ता महबूबनगर कौमी शाहराह तौसी, वरंगल पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, मलकापुर ग्रीनफील्ड पीओएल, काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट और काजीपेट रेल बाईपास लाइन शामिल हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने भी इस मौके पर खिताब किया। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत दी है कि रवां साल इंटरमीडिएट में दाखिलों का अमल हस्ब मामूल जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि दाखिलों के लिए वक्त कम होने और इंटरमीडिएट को स्कूली तालीम में जम करने के अमल में कई तकनीकी रुकावटें मौजूद होने के बायस तलबा के मफादात को मुतासिर किए बगैर फौरी तौर पर दाखिलों का आगाज़ किया जाए। तेलंगाना एजुकेशन कमीशन ने रियासती हुकूमत को सिफारिश की है कि इंटरमीडिएट निज़ाम को ख़त्म करते हुए सीबीएसई तर्ज पर 11वीं और 12वीं जमातों का निज़ाम नाफिज किया जाए। कमीशन के मुताबिक इस इक़दाम से ड्रॉप आउट तलबा की तादाद में नुमायां कमी आएगी। मुल्क के बेशतर रियासतों और सीबीएसई में 11वीं और 12वीं जमातों का निज़ाम राइज है, जबकि तेलंगाना में इंटरमीडिएट तालीम अलग निज़ाम के तहत जारी है। सरकारी स्कूलों में 10वीं जमात तक तालीम हासिल करने वाले कई तलबा बादशाह अलग इंटर कॉलेजेस में दाखिला नहीं ले रहे हैं, जिसके बायस वो अपनी तालीम अधूरी छोड़ रहे हैं। इसी पस मंज़र में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पहले ही हुक्काम को हिदायत दी थी कि इंटरमीडिएट को अलग रखने के बजाय 11वीं और 12वीं जमातों की शक्ल में जारी रखने के इम्कानात का जायज़ा लिया जाए। तेलंगाना एजुकेशन कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में यही तजवीज़ पेश की है। हाल ही में इंटरमीडिएट दाखिले रोकने से मुतालिक हुक्काम के ऐलान के बाद तलबा और उनके वालिदैन में तशवीश पाई गई थी। इस सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रुकन पार्लियामेंट वेम नरेंद्र रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्ण राव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शेषाद्री, स्पेशल सेक्रेटरी अजीत रेड्डी, सेक्रेटरी मानिक राज और महकमे तालीम की कमिश्नर योगिता राणा के साथ तफसीली इजलास मुनक्किद किया। इजलास में फैसला किया गया कि इंजमाम के अमल से मुतालिक तकनीकी मसाइल का मुकम्मल जायजा लेने के लिए इस अमल को फिलहाल मौखर किया जाए। वज़ीर आला ने हुक्काम को हिदायत दी कि इस मामले में तमाम मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों से वसी पैमाने पर मुशावरत की जाए। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना एजुकेशन पॉलिसी के लिए कायम कमेटी इस मामले का तफसीली मुताला करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद असम्बली में बहस के ज़रिए हतमी फैसला लिया जाएगा। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि 5 रियासतों के इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं, अब सियासत नहीं बल्कि तरक्की पर बात होनी चाहिए। HICC में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने वर्चुअल तौर पर कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क की आबादी में तेलंगाना का हिस्सा 3% है, जबकि कौमी GDP में रियासत 5% हिस्सा दे रही है। उन्होंने कहा कि मरकज़ ने 2047 तक $30 ट्रिलियन मईशत का हदफ मुकर्रर किया है, जिसमें तेलंगाना $3 ट्रिलियन का हिस्सा देने का अज़म रखता है। रेवंत रेड्डी ने उम्मीद ज़ाहिर की कि वज़ीर-ए-आज़म की सरपरस्ती से तेलंगाना तेज़ी से तरक्की करेगा और मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करेगा। इस मौके पर रियासती गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला, मरकज़ी वज़रा बी संजय, किशन रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत घोषण पत्र निकाला, उसी दिन हम लोग ये तय किए, विकसित भारत के साथ जोड़ने के लिए हम तेलंगाना राइजिंग 2047 हम एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट निकाला। उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में हम लोग ये कहा, आगे तेलंगाना इस देश में नंबर 1 राज्य बनाने के लिए एक काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क, जहीराबाद इंडस्ट्रियल पार्क, रेलवे लाइन, अभी जितने भी आज विकास होते जा रहा है, ये विकास कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजनीति चुनाव हो गए 5 राज्यों में, चुनाव खत्म होते ही देश को आगे तेजी गति से देश को आगे चलाने के लिए आज तेलंगाना में हाजिर हुआ है। इसीलिए हम लोग ये मंच से
हम राजनीति बोलना नहीं चाहता है। 4 करोड़ तेलंगाना के जनता ये सोच रहा है कि आगे तेलंगाना तरक्की करना है। विकसित भारत 2047 में इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए वो घोषित किया हुआ है। आज तेलंगाना राज्य ने 3% से कम जनता है इस देश में, मगर हम लोग 5% इस देश का जीडीपी जोड़ते जा रहा है। आगे हमारा सोच है, जिस दिन मोदी जी $30 ट्रिलियन जो सपना देख रहे हैं उसमें 10% भागीदारी तेलंगाना बनना चाहता है। $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए हम घोषित पत्र हम लोग देश के सामने रखा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में भी बीजेपी की हुकूमत लाने का बिगुल बजा दिया है। रियासत मगरबी बंगाल में बीजेपी की कामयाबी से सरशार वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर एक बड़े जलसे-आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस को मुस्लिम लीग और माओनवाज कांग्रेस से ताबीर किया और कहा कि कांग्रेस अब सिमट कर 3 रियासतों तक महदूद हो गई है। उन्होंने बीआरएस पार्टी को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि तेलंगाना को परिवारवाद से भी मुक्त बनाना होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के क़याम के बाद इस पार्टी को सबसे पहली कामयाबी तेलंगाना से मिली थी। अब तेलंगाना में भी बीजेपी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस वादा करती है और भूल जाती है और नफरत को फरोग देने वाली पार्टी है। मुल्क के मौजूदा हालात और दुनिया के हालात का अहाता करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह कोरोना के दौरान वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग और वायरल तरीक़ेकार पर अमल किया गया था, अब मुल्क में ईंधन को बचाने के लिए ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने मुल्क के मफाद में बैरूनी दौरों को कम करने और बैरून मुल्क शादी ब्याह और दीगर तकारीब को न करने की सलाह दी। उन्होंने मुल्क के ज़र मुबादला को बचाने के लिए साल भर तक सोने के जेवरात न खरीदने की भी अपील की है और कहा कि ये सब देश की हित में है। उन्होंने अवाम से कहा कि वो खाने का तेल भी कम करें, ये भी देशभक्ति में होगा। उन्होंने इशारा दिया कि मुल्क में कई एक तहरीदात हो सकती हैं। उन्होंने रूस यूक्रेन जंग के अलावा खलीज में मौजूदा सूरत हाल से मुल्क में पड़ने वाले मौशी असरात का अहाता किया और कहा कि इस सूरत हाल से निमटने के लिए सख्त इक़दामात करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्क में यूरिया, कॉपर और दीगर अशिया की किल्लत से निमटने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को दरकार यूरिया कम दाम में फराहम किया जा रहा है। उन्होंने ज़रई शोबे पर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि देसी तरीक़ेकार के ज़रिए अपनी फसलों को उगाया जाए और बैरूनी ज़र मुबादला को मुमकिना हद तक बचाया जाए। जलसे-आम से सदर रियासती बीजेपी एन रामचंद्र राव, मरकज़ी वज़रा किशन रेड्डी, बंडी संजय के अलावा रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और सीनियर कायदीन ने भी मुखातिब किया। बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है। देश के लोग बार बार बीजेपी के विकास मॉडल पर, गुड गवर्नेंस के मॉडल पर अपनी मुहर लगा रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद असम में भाजपा सरकार की हैट्रिक लगी है और पुडुचेरी में भी बीजेपी एनडीए सरकार दोबारा वापस आई है। भाजपा की ऐसी जीत के बाद मैं तेलंगाना में के लोगों की भावनाएं भी देख रहा हूं।
तेलंगाना में हर कोई एक ही बात कह रहा है, अब की बार तेलंगाना में भी वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने पर दिली मुबारकबाद पेश की है। रेवंत रेड्डी ने अपनी तहनीती प्याम में कहा कि राहुल गांधी की मौजूदगी में हलफ बर्दारी अंजाम पाने पर वो विजय को मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि विजय बतौर वजीर आला गरीब आवाम की फलाह बहबूद, सबके लिए इंसाफ और रियासत की हमजहत तरक्की को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने विजय के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि उनकी क़यादत में तमिलनाडु तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। गवर्नमेंट व्हिप आदि श्रीनिवास ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे तेलंगाना का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि तीसरी बार वजीर आजम बनने के बाद पहली मरतबा तेलंगाना आने वाले मोदी रियासत के लिए अहम ऐलानात करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद मेट्रो तौसी, रीजनल रिंग रोड, फ्यूचर सिटी से बंदर पोर्ट तक ग्रीन फील्ड हाईवे और तमरडी हेट्टी प्रोजेक्ट जैसे ज़र-ए-इल्तिवा मसाइल पर मरकज़ को वाज़ेह मौक़िफ़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम बेज़ाब्तगियों, पावर प्लांट्स और बिजली खरीदारी मामलात में सीबीआई जांच जल्द शुरू होनी चाहिए। आदि श्रीनिवास ने कहा कि अगर वज़ीर आज़म इन मसाइल पर मुस्बत ऐलान नहीं करते तो इसे तेलंगाना बीजेपी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और एमएलएस की नाकामी समझा जाएगा। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी वो एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने तमिलनाडु के वज़ीर आला विजय जोसेफ को हलफ बर्दारी पर दिली मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में जमहूरियत की जीत हुई है और नई हुकूमत अवामी फलाह, तरक्की और समाजी इंसाफ के लिए मौसर अंदाज में काम करेगी। उन्होंने ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र और 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसे अवामी फलाही फैसलों को खुश आइंद करार दिया और उम्मीद ज़ाहिर की कि तेलंगाना और तमिलनाडु के दरमियान सकाफती, समाजी और माशी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट श्री किरण कुमार रेड्डी ने वज़ीर आज़म के तेलंगाना दौरे का खैर मकदम करते हुए कहा कि मोदी के तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के बाद ये उनका पहला दौरा तेलंगाना है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तेलंगाना राइजिंग 2047 के तहत रियासती मईशत को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के हदफ पर काम कर रहे हैं, जबकि मोदी विकसित भारत 2047 विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मोदी और मरकजी वज़रा से मुलाकात करके RRR, फ्यूचर सिटी, मेट्रो फेज 2 और मूसा नदी की बहाली जैसे मंसूबों पर ताउन मांगा है। श्री किरण कुमार रेड्डी ने बैरम स्टील फैक्ट्री, भद्राचलम के करीब 5 ग्राम पंचायतों के इंजमाम और तकसीम आंध्रा कानून के मसाइल पर मरकज से वजाहत तलब की। उन्होंने BC रिजर्वेशन बिल, मरदमशुमारी में OBC कॉलम और ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के मामले पर भी मरकज को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत BCs को 42% रिजर्वेशन देने के लिए संजीदा है। रियासती हुकूमत के 99 रोज़ा प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का मंसूबे के तहत 11 मई से शुरू होने वाली महकमे तालीम की हफ्तेवार तकरीबात को कामयाब बनाने के लिए चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने जिला कलेक्टर्स को ज़रूरी हिदायत जारी की। चीफ सेक्रेटरी ने आला हुकाम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 11 मई को एलबी स्टेडियम में होने वाली इफ्तिताही तकरीब में तमाम अजला से तलबा की बड़ी तादाद की शिरकत को यकीनी बनाया जाए। महकमे तालीम के हुक्काम ने हफ्ते भर जारी रहने वाले प्रोग्रामों और रोज़ाना की सरगर्मियों की तफसीलात कलेक्टर्स को पेश की। इस मौके पर फार्मर रजिस्ट्री, धान की खरीदारी और आबादी की खुदशुमारी से मुताल्लिक़ उमूर का भी जायजा लिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ महकमे जात के आला अफसरान शरीक थे। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खुला खत लिखते हुए तेलंगाना की तरक्की के लिए मरकज से मुकम्मल ताउन और फौरी मंजूरियों का मुतालबा किया है। उन्होंने हैदराबाद मेट्रो फेज 2, रीजनल रिंग रोड, रीजनल रिंग रेल, मूसा नदी तजदीदी मनसूबा, फैब सिटी सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स और हैदराबाद बेंगलुरु हाई स्पीड कॉरिडोर समेत कई अहम तरक्याती मंसूबों के लिए मरकजी मंजूरी और माली मदद मांगी है। महेश कुमार गौड़ ने तेलंगाना तकसीम के वादों पर अमल, खाजीपेट कोच फैक्ट्री की तोसी, नए अजला में मरकज या विद्यालय और नवोदय स्कूलों के क़याम का भी मुतालबा किया।
उन्होंने कहा कि अगर मरकज तेलंगाना को जरूरी फंड्स और मंजूरी देगा तो ही रियासत के अवाम वजीर आजम मोदी की तेलंगाना से मोहब्बत को सच मानेंगे, वरना बीजेपी को अवाम मुखालिफ समझा जाएगा। टीपीसीसी सदर ने बीजेपी रहनुमाओं की तेलंगाना मुखालिफ बयानात पर भी एतराज करते हुए कहा कि रियासत और शहदा की कुर्बानियों का एहतराम किया जाना चाहिए। सदर तेलंगाना जागृति व तेलंगाना रक्षण सेना के कविता ने बंजारा हिल्स में तेलंगाना तहरीक कारकुनों की मुख्तलिफ तंजीमों के साथ इजलास में शिरकत करते हुए उनके मुतालिबात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात से कबल तहरीक कारकुनों से जो वादे किए थे उनकी तकमील के लिए 2 जून तक मोहलत दी जा रही है। अगर इसके बावजूद वादे पूरे न किए गए तो तहरीक कारकुनों के साथ मिलकर एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। कविता ने झारखंड हुकूमत की तर्ज पर तेलंगाना के तहरीक कारकुनों के लिए फलाही स्कीमें नाफिज करने का मुतालबा भी किया। इजलास में मुस्तकबिल के लाहेमल पर गौर करते हुए भुवनगिर में जलसा मुनक्किद करने और अजला की सतह पर कारकुनों के इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया गया। इजलास के बाद कविता ने तहरीक कारकुनों के साथ इज्तिमाई ज़ुहराना भी किया। अरबेली स्वर्णा टीपीसीसी विमेन कांग्रेस सदर ने बीजेपी रहनुमा बंडी संजय और उनके बेटे पर शदीद तनकीद की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रोग्राम महज दिखावा बन चुका है। रियासती हुकूमत खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदगी से काम कर रही है। स्वर्णा ने इल्ज़ाम लगाया कि बंडी संजय के बेटे की हरकतें नाकाबिले कबूल हैं, उन्हें फौरी गिरफ्तार किया जाए, जबकि बंडी संजय को मरकजी वजीर के ओहदे से बरतरफ किया जाना चाहिए। मरकजी ममलिकती वजीर बंडी संजय के फर्जंद बंडी भगीरथ की फौरी गिरफ्तारी की मांग बढ़ती जा रही है। इस सिलसिले में बीआरएसवी के कारकुना ने भगीरथ की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए डीजीपी दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया। उधर खवातीन तंजीम की कारकुना ने पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन का घेराव करते हुए एहतजाज किया। वो बंडी संजय और वजीर आजम के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे थे। वाज़ेह है कि बंडी संजय के दफ्तर की जानिब से जारी करदा बयान में दावा किया गया है कि उनके फर्जंद बंडी साई भगीरथ को हनी ट्रैप और भत्ताखोरी के एक मुबैना मंसूबे का निशाना बनाने की कोशिश की गई है। बयान के मुताबिक एक खातून ने अपनी बेटी को इस्तेमाल करते हुए बंडी संजय के बेटे को मुबैना तौर पर हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की और इसके बाद भारी रकम तलब करते हुए ब्लैकमेलिंग का सहारा लिया। बीआरएस लीडर साबिक वजीर हरीश राव ने चगुंटा मंडल के करनालपल्ली धान खरीदारी मरकज का दौरा करते हुए रियासती हुकूमत पर किसानों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि धान खरीदारी में हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और किसान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हरीश राव के मुताबिक खरीदारी मरकज शुरू हुए 25 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 2 लॉरी धान ही उठाया गया है, जबकि बारिश से भीगी फसल खुले में पड़ी हुई है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़रा पर किसानों के मसाइल से बेतवजही का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि रियासत भर में किसान एहतजाज कर रहे हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस कारकुन भी कलेक्ट्रेट्स के सामने धरने दे रहे हैं। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन में बदउनवानी के बाइस माली बहरान पैदा हुआ, जिसकी कीमत किसान अदा कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत को फौरी तौर पर धान खरीदारी तेज करने की वार्निंग देते हुए कहा कि बसूरत दीगर बीआरएस किसानों के हक में एहतजाज करेगी। कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी व बानी व चेयरमैन सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट अकबरुद्दीन ओवैसी ने बैरिस्टर फातिमा ओवैसी कॉलेज के टॉपर्स में असनादात और ट्रॉफीज तकसीम किए। उन्होंने तलबा को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। हज हाउस से आज़मीन हज का 14वां काफिला अर्ज़ मुक़द्दस के लिए रवाना हो गया है, जिसमें 430 आज़मीन हज हैं। हज कमेटी के चेयरमैन मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने झंडी दिखाकर आज़मीन हज की बस को एयरपोर्ट रवाना किया। इस मौके पर हज कमेटी के मेंबर्स, स्टाफ के अलावा मौलाना शाह जमालुर रहमान मिफ्ताही, अमीर इस्लामिक कम्युनिटी ऑफ तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, तबलीगी जमात के ज़िम्मेदार मौलाना अहमद अब्दुर्रहमान अथर कासमी, नाज़िम आला मदरसे इमदादुल उलूम भी मौजूद थे। तेलंगाना के कोत्तागुड़म जिले के
ईश्वरावपेट मंडल में एक नौजवान ने मामूली बात पर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि महलूक के वालिद ने मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल पर मामूली सरजनिश की, जिससे दिलबर्दाश्ता तालिब इल्म ने ये इंतहाई इक़दाम किया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद में ज़र तालीम बीटेक सेकेंड ईयर का तालिब इल्म पवन कुमार गर्मियों की तातीलात के दौरान अपने घर गया हुआ था। बताया जाता है कि वो मुसलसल मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था, जिस पर उसके वालिद ने उसे डांटा और समझाने की कोशिश की। घर वालों के मुताबिक इस मामूली डांट डपट से दिलबर्दाश्ता होकर पवन कुमार ने मुबैना तौर पर जहरीली दवा पी ली। हालत बिगड़ने पर इसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने इसे बचाने की तमाम कोशिशें नाकाम करार दी। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद इलाके में सोग की फिजा छा गई है, जबकि पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। बालापुर के इलाके उस्मान नगर में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकामी वाक़या पहुंचकर जायजा लिया। मकतूल की शनाख्त आदित्य पांडे उर्फ बजरंग की हैसियत से हुई है, जो इंदिरा नगर कुरमागुड़ा का साकिन बताया जाता है। कत्ल की वजह और इस वारदात को अंजाम देने वालों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने केस दर्ज करके सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से मुलजिमीन का पता चलाने की कोशिश कर रही है, जबकि इलाज को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। 10 मई को हमारे पुलिस स्टेशन को सुबह 9 बजे तकरीबन एक इन्फॉर्मेशन आया था, एक अननोन डेड बॉडी है बोल के एरिया में, उस्मान नगर एरिया में। हमारे पुलिस वाले पूरे आए थे, एक बॉडी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। बॉडी आइडेंटिफाई हुआ, आदित्य पांडे बोल के पता चल रहा है, कुरमलगुड़ा नेटिव है। और अक्यूज्ड भी सस्पेक्ट वो बता रहे फैमिली लोग, एक मुन्ना बोल के एक सस्पेक्ट है बोल के ही बता रहे। हम केस रजिस्टर करें, क्लूज टीम आया, हमारा क्राइम टीम टेक्निकल टीम पूरा वर्कआउट कर रहे। अक्यूज्ड का अपरेंट करने के बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस के बाद आपको फिर अपडेट करेंगे। थैंक यू। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबरबाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स RF आर्केड अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है, और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें, आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अब की बार तेलंगाना में बीजेपी सरकार। मगरबी बंगाल की कामयाबी से सरशार वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कांग्रेस और BRS को इंतबाह। जलसे आम से खिताब। इंटरमीडिएट में दाखिलों का अमल हस्बे मामूल जारी रखा जाए, चीफ मिनिस्टर की हुकाम को हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, साइबराबाद मुल्क का बड़ा रोजगार मरकज बनकर मुल्क की तरक्की में कलीदी रोल अदा कर रहा है। 9,000 करोड़ रुपए से जायद के तरक्याती कामों का संग बुनियाद।
تلنگانہ تحریک کے کارکنوں سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کے لیے ریاستی حکومت کو 2 جون تک کی مہلت. صدر TRS کے کویتا کا کارکنوں کے ساتھ اجلاس. اور بالاپور علاقے میں ایک شخص کا بے رحمانہ قتل، متعلقہ پولیس مصروف تحقیقات. اور ناظرین، اسی کے ساتھ 4 TV خبرنامے کا سلسلہ آج ہی اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4 TV نیوز. خدا حافظ.